प्यारे बच्चों, जय हिंद। आपका हमारे चैनल में स्वागत है। आज हम कक्षा 7वीं हिंदी में पाठ 3 मेरी वसीयत, यह एक संस्मरण है जवाहरलाल नेहरू जी का। इसे समझेंगे पाठ को और इस पर आधारित अभ्यास प्रश्नों के हल देखेंगे। आप अपनी कक्षा के सभी विषय के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के सभी वीडियो देख सकते हैं। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। पाठ 3 मेरी वसीयत। यहाँ पर जवाहरलाल नेहरू जी का चित्र बना हुआ है। मुझे मेरे देश की जनता ने, मेरे हिंदुस्तानी भाइयों और बहनों ने इतना प्रेम और इतनी मोहब्बत दी है कि मैं चाहे जितना कुछ करूं, वह उसके एक छोटे से हिस्से का भी बदला नहीं हो सकता। सच तो यह है कि प्रेम इतनी कीमती चीज़ है कि इसके बदले कुछ देना मुमकिन नहीं। इस दुनिया में बहुत से लोग हुए जिनको अच्छा समझकर, बड़ा मानकर उनका आदर किया गया, पूजा गया, लेकिन भारत के लोगों ने, छोटे और बड़े, अमीर और गरीब, सब तबकों के बहनों और भाइयों ने मुझे इतना ज़्यादा प्यार दिया कि जिसका बयान करना मेरे लिए मुश्किल है और जिससे मैं दब गया हूँ। मैं आशा करता हूँ कि मैं अपने जीवन के बाकी वर्षों में अपने देशवासियों की सेवा करता रहूँगा और उनके प्रेम के योग्य साबित होऊंगा। तो यहाँ पर जवाहरलाल नेहरू जी कह रहे हैं कि हिंदुस्तान, भारत के सभी भाई बहनों ने उन्हें इतना प्यार दिया कि उसका वह ऋण नहीं चुका सकते, और कह रहे हैं कि बाकी के वर्षों में वह देशवासियों की सेवा करते रहेंगे और उनके प्रेम के योग्य साबित हो सके, ऐसा वो कार्य करते रहेंगे। बेशुमार दोस्तों और साथियों के मेरे ऊपर और भी ज़्यादा एहसान है। हम बड़े बड़े कामों से एक दूसरे के साथ रहे, मिलजुल कर काम किया। यह तो होता ही है कि जब बड़े काम किए जाते हैं उनमें कामयाबी भी होती है, नाकामयाबी भी होती है, मगर हम सब शरीक रहे, कामयाबी की खुशी में भी और नाकामयाबी के दुख में भी। तो वो कह रहे हैं कि जब बड़े काम किए जाते हैं देश के लिए तो कभी कभी उनमें सफलता भी मिलती है और कभी असफलता भी। तो जो मेरे सभी दोस्त हैं, साथी हैं, उन्होंने यदि काम सफल रहा तो उसमें खुशियां मनाई हम लोगों ने, और यदि उसमें हम असफल रहे तो उन्होंने सभी ने मिलकर के दुख भी व्यक्त किया। आगे वो कह रहे हैं कि मैं चाहता हूँ और सच्चे दिल से चाहता हूँ कि मेरे मरने के बाद कोई धार्मिक रस्म अदा ना की जाए। मैं ऐसी बातों पर को नहीं मानता हूँ और सिर्फ रस्म समझकर उसमें बंध जाना, धोखे में पड़ना मानता हूँ। मेरी इच्छा है कि जब मैं मर जाऊँ तो मेरा दाह संस्कार कर दिया जाए। अगर विदेश में मरूँ तो मेरे शरीर को वहीं जला दिया जाए और मेरी अस्थियां इलाहाबाद भेज दी जाएं। उनमें से मुट्ठी भर गंगा में डाल दी जाए और उसके बड़े हिस्से के साथ क्या किया जाए मैं आगे बता रहा हूँ। उनका कुछ भी हिस्सा किसी भी हालत में बचाकर ना रखा जाए। गंगा में अस्थियों का कुछ हिस्सा डलवाने की इच्छा के पीछे जहाँ तक मेरा ताल्लुक़ है कोई धार्मिक ख्याल नहीं है। इसके बारे में मेरी कोई धार्मिक भावना नहीं है। मुझे बचपन से गंगा और यमुना से लगाव रहा है और जैसे जैसे मैं बड़ा हुआ यह लगाव बढ़ता रहा। मैंने मौसमों के बदलने के साथ इनमें बदलते हुए रंग को देखा है। तो वो कह रहे हैं कि यदि जब भी मैं मर जाऊं तो वो अपने सच्चे दिल से, हृदय से कह रहे हैं कि मैं कोई धार्मिक रीति रिवाज मरने के पश्चात नहीं निभाना चाहता और मुझे मरने के बाद मेरा दाह संस्कार किया जाए, और यदि मैं बाहर रहता हूँ देश से तो वहीं कर दिया जाए और उसके बाद वह जो मेरी अस्थियाँ की भस्म है उसमें से एक मुट्ठी भस्म गंगा में डाल दी जाए। अब शेष का क्या होगा आगे बताया जाएगा। और वो कह रहा है ये मेरी केवल धार्मिक आस्था नहीं है, क्योंकि मैं गंगा जी से जुड़ा हुआ था और मैं बचपन से गंगा और यमुना से प्रेम करता था। आगे गंगा जी का महत्व उन्होंने बताया है। कई बार मुझे याद आई
उस इतिहास की, उन परंपराओं की, पौराणिक गाथाओं की, उन गीतों और कहानियों की जो कि कई युग से उनके साथ जुड़ गई हैं और उनके बहते हुए पानी में घुल मिल गई हैं। गंगा तो विशेषकर भारत की नदी है, जनता की प्रिय है, जिससे लिपटी हुई भारत की जाति, स्मृतियाँ, उसकी आशाएं और उसके भय, उसके विजयगान, उसके विजय और पराजय। गंगा तो भारत की प्राचीन सभ्यता का प्रतीक रही है, निशानी रही है, सदा बदलती, सदा बहती, फिर वही गंगा की गंगा मुझे याद दिलाती है हिमालय की बर्फ़ से ढकी चोटियों की, गहरी घाटियों की, जिनसे मुझे मोहब्बत रही है। उनके नीचे उपजाऊ और दूर दूर तक फैले मैदानों की, जहाँ काम करते मेरी ज़िंदगी गुजरी है। मैंने सुबह की रोशनी में गंगा को मुस्कुराते, उछलते कूदते देखा है और देखा है कि शाम के साए में उदास काली सी चादर ओढ़े हुए भेद भरी जाड़ों में सिमटी हुई सी आहिस्ता आहिस्ता बहती सुंदर धारा और बरसात में दौड़ती हुई समुद्र की तरह चौड़ा सीना लेकर लिए और सागर को बर्बाद करने की शक्ति के लिए हुए, यही गंगा मेरे लिए निशानी है भारत की प्राचीनता की, यादगार की, जो बहती आई है वर्तमान तक और बहती चली जा रही है भविष्य के महासागर की ओर। तो वो कह रहे हैं कि जो गंगा नदी है, इसने बहुत सारे विजय गान भी देखे, पराजय भी देखी, विजय भी देखी और उसने बहुत सारे जो हमारे देश की परंपराएं हैं उनको भी देखा है और वो इस नदी से सदैव जुड़े रहे। हिमालय, बर्फ़ से ढकी चोटियाँ, गहरी घाटियाँ, इस प्रकार यहाँ वो काम करते रहे आसपास, तो इस प्रकार उन्हें इनसे लगाव हो गया। इसलिए वो कह रहे हैं कि एक मुट्ठी जो मेरी भस्म है वो गंगा जी में डाल दी जाए। भले ही मैंने पुरानी रीति और रस्मों को छोड़ दिया हो, मैं चाहता हूँ कि हिंदुस्तान इन सब जंजीरों को तोड़ दे जिसमें वह जकड़ा है, जो उसको आगे बढ़ने से रोकती है और देश में रहने वालों में फूट डालती है, जो बेशुमार लोगों को दबाए रखती है और जो शरीर और आत्मा के विकास को रोकती है। चाहे यह सब मैं चाहता हूँ, फिर भी मैं यह भी नहीं चाहता कि मैं अपने को इन पुरानी बातों से बिल्कुल अलग कर लूँ। मुझे फ़क्र है इस शानदार उत्तराधिकारी का, इस विरासत का जो हमारी रही है और हमारी है, और मुझे यह भी अच्छी तरह से मालूम है कि मैं भी हम सबों की तरह इस जंजीर की एक कड़ी हूँ जो कि कभी नहीं और कहीं भी नहीं टूटी है और जिसका सिलसिला हिंदुस्तान के अतीत के इतिहास के प्रारंभ से चला आता है। यह सिलसिला मैं कभी नहीं तोड़ सकता क्योंकि मैं उसके बेहद कद्र करता हूँ। इससे मुझे प्रेरणा, हिम्मत और हौसला मिलता है। मेरी इस आकांक्षा की पुष्टि के लिए और भारत की संस्कृति को श्रद्धांजलि भेंट करने के लिए मैं दरखास्त करता हूँ कि मेरी भस्म की एक मुट्ठी इलाहाबाद के पास गंगा में डाल दी जाए, जिससे कि वह उस महासागर में पहुँचे जो हिंदुस्तान को घेरे हुए है। तो इस प्रकार उन्होंने एक मुट्ठी भस्म गंगा में डालने के लिए क्यों कहा है, उन्होंने सब पूरी बातें इसमें बताई कि गंगा क्यों उनके लिए महत्व है। और वो ये भी चाहते हैं जो पुराने रीति रिवाज हैं उनसे भारत मुक्त हो, भारत आगे तरक्की करे, और यह लोगों को आगे बढ़ने में बाधक भी है। आपसी मेलजोल में भी यह बाधा उत्पन्न करता है। और वो कह रहे हैं कि यह जो एक मुट्ठी मेरी भस्म है जब गंगा जी में डाली जाएगी तो वह उस महासागर तक पहुंच जाएगी जो हिंदुस्तान को घेरे हुए है। अब बाकी की भस्म का क्या करें? उन्होंने आगे उल्लेख किया है कि मेरी भस्म की बाकी हिस्से का क्या किया जाए। तो मैं चाहता हूं कि उसे हवाई जहाज़ में ऊंचाई पर ले जा कर के बिखेर दिया जाए, उन खेतों पर जहां भारत के किसान
मेहनत करते हैं ताकि वह भारत की मिट्टी में मिल जाए और उसी का अंग बन जाए। तो वो कह रहे हैं जो शेष भस्म है हवाई जहाज़ के द्वारा उन खेतों में बिखेर दी जाए जहाँ पर किसान मेहनत कर रहे हैं और वह उस मिट्टी का अंग बन जाए। तो इस प्रकार उन्होंने अपने संस्मरण में ये सब अपनी अंतिम इच्छा भी व्यक्त की है। अब हम देखेंगे पाठ्य अंतर्गत अभ्यास प्रश्नों के उत्तर। प्रश्न पहला है, नेहरू ने अपने दोस्तों और साथियों के लिए क्या बातें कही हैं? नेहरू जी ने अपने दोस्तों और साथियों के साथ अपने कार्य अनुभव को बांटते हुए लिखा है कि बेशुमार दोस्तों और साथियों के उनके ऊपर कई एहसान रहे हैं। वे बड़े बड़े कामों में एक दूसरे के साथ रहे, मिलजुल कर काम किया तथा सफलता के सुख और असफलता के दुख दोनों में शामिल रहे। प्रश्न अगला है, गंगा नदी से नेहरू जी की कौन कौन सी भावनाएं लिपटी हुई हैं? नेहरू जी ने गंगा को बेहद करीब से और लंबे समय तक देखा है। इससे उनकी अनेक भावनाएं लिपटी हुई हैं। गंगा के प्राकृतिक सौंदर्य, उसके पल पल बदलते स्वरूप व पग पग परिवर्तित होते मार्ग के मनोरम दृश्य सदैव स्मृति पटल पर ताज़ा रहते हैं। गंगा जनता की सर्वप्रिय नदी है। वह तो भारत की प्राचीन सभ्यता का प्रतीक रही है। वास्तव में नेहरू जी के लिए गंगा मात्र एक नदी नहीं होकर भूत को वर्तमान के मार्ग से होते हुए भविष्य को जोड़ने का एक जीवनदायक स्रोत है। प्रश्न अगला, नेहरू जी ने विभिन्न समय और मौसम पर गंगा का मनोहारी चित्रण किस प्रकार किया है? सुबह के समय, शाम के समय और सर्दी के समय। तो सुबह के समय उन्होंने कहा है कि नेहरू जी ने विभिन्न समय पर और मौसम पर गंगा का मनोहारी चित्रण करते हुए लिखा है कि उन्होंने सुबह की रोशनी में गंगा को मुस्कुराते, उछलते कूदते हुए देखा है और शाम के समय उदासी काली सी चादर ओढ़े हुए भेद भरी सर्दियों में सिमटी सी आहिस्ता आहिस्ता बहती गंगा अत्यंत सुंदर दिखाई पड़ती है। अगला प्रश्न है चौथा, नेहरू ने अपनी वसीयत में मरने के बाद भस्म को कहाँ कहाँ डाल देने की इच्छा व्यक्त की है? नेहरू जी ने अपनी वसीयत में मरने के बाद अपनी भस्म में से मुट्ठी भर गंगा में डालने तथा शेष हिस्से को भारत के उन खेतों में बिखेर देने की इच्छा व्यक्त की है जहाँ भारतीय किसान अपनी जी तोड़ मेहनत से अन्न उपजाते हैं।